उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच लैंडस्लाइड भी हो रही है। प्रदेश की 100 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही फिलहाल ठप है। बारिश के बीच उत्तराखंड में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें उत्तरकाशी की देखिए, जहां संग्राली महिडांडा मोटर मार्ग पर दिन के समय अचानक पहाड़ों से मलबा गिरने लगा। गनीमत रही लैंडस्लाइड के समय कोई गाड़ी यहां से नहीं गुजर रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस वजह से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। लैंडस्लाइड के दोनों ओर मौजूद लोग रास्तों में फंसे रहे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड में इस समय 100 से ज्यादा सड़क पर आवाजाही ठप है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर बह रही हैं। तस्वीरें अलकनंदा नदी की हैं, जिसका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर और बढ़ने के खतरे को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। अधिक बारिश हो रही है, जिससे सारे नदी नाले गदेरे सब उफान पर हैं। जहाँ जहाँ इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वहाँ नगर पालिका की टीम हम पूरे शहर में अनाउंस कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता पड़ रही है हमारी टीम जाकर त्वरित राहत पहुँचाने का काम भी करें। और उत्तराखंड में हो रही बारिश के बीच हरिद्वार में एक बड़ा हादसा हो गया। 2 कारें बाढ़ की चपेट में आकर पानी में बहने लगी। बाढ़ में 2 कारें फंसी हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने में प्रशासन जुटा है। तस्वीरें हरिद्वार के सुखी नदी की हैं। बाढ़ की चपेट में आकर 2 गाड़ियां बहने लगी। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। बारिश के बीच अचानक रास्ते पर बहुत ज्यादा पानी आ गया, जिसकी चपेट में ये गाड़ियां आ गई। पानी का बहाव तेज होने की वजह से किसी ने कोई जोखिम नहीं लिया। बिना देरी के प्रशासन को जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पानी का बहाव कम होने के बाद दोनों गाड़ियों को बाहर निकाला। गनीमत रही आगे गंगा नदी में पानी कम था और कार पुल से नीचे उतरकर फंस गई थी, जिसकी वजह से गाड़ियों को समय रहते बाहर निकाला जा सका। सूखी नदी के पास एक शमशान घाट है, जहां लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं और माना जा रहा है कि ये लोग भी शमशान घाट पहुंचे थे, तभी वो सैलाब की चपेट में आ गए। प्रशासन लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन जब इन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो इस तरह के हादसे हो जाते हैं। बारिश के बीच हरिद्वार में पुल के पास एक गहरा गड्ढा हो गया है, जिसमें गिरकर एक महिला घायल हो गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड की वजह से घरों को नुकसान पहुंचा है। पीड़ित परिवारों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। इस मकान का ज्यादातर हिस्सा ढह चुका है, जो बचा है उसकी हालत भी देख लीजिए। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की है, जहां पर ऊपरी घोल्टी गांव में रात के समय अचानक से लैंडस्लाइड शुरू हो गया। बड़े बड़े पत्थर इस घर के ऊपर आ गिरे। लैंडस्लाइड के समय परिवार के 5 लोग घर के अंदर ही मौजूद थे, जो समय रहते बाहर निकल आया और सभी की जान बच गई, लेकिन उनका आशियाना छिन गया। परिवार चलाने वाले ये युवक पेशे से मजदूर हैं। इसके लिए दोबारा से इस घर को बनाना किसी सपने से कम नहीं है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। इसने पेट काट काट करके इसकी मां ने इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये घर बनाया, तो जबकि इसके पिताजी की डेथ हुई काफ़ी टाइम हो गया जी, और इसका बड़ा भाई था, उसकी भी एक्सीडेंट के कारण उसकी भी डेथ हो चुकी है। जबकि ये पालन पोषण जो भी है लड़का अपने परिवार का, मम्मी जी का, अपनी पत्नी का, एक बच्ची है इसकी, एक बहन है इसकी, उनका यही लड़का हर कुछ करता है जी। अब प्रशासन से हम यही उम्मीद लगा सकते हैं, जैसे कि चलो जो भी है इस गरीब आदमी का जो भी नुकसान हुआ है कुछ राहत मिल जाए इस बच्चे को। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की भिवंडी में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर गंगाराम वाड़ी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत के ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। देखिए भिवंडी के भंडारी कंपाउंड की ये वही जर्जर इमारत है, जिसके अचानक से ढहने से कई जिंदगियां काल की गाल में समा गई। देर रात अचानक से गंगाराम वाड़ी इलाके में कोहराम मच गया। कोहिनूर अपार्टमेंट की 4 मंजिला इमारत के ढहने से कई मजदूर और एक परिवार इसके मलबे में दब गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे से शवों के अलावा कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला भी गया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही बिल्डिंग को खतरनाक घोषित करते हुए नगर निगम ने इसे खाली करने का नोटिस दिया था। हालांकि ज्यादातर परिवार निकल गए थे, सिर्फ एक परिवार यहां पर था और कुछ मरम्मत करवा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। नगर निगम ने बताया कि इमारत की हर मंजिल पर 12 कमरे थे। एक साइड से बिल्डिंग की जो दीवार है वो फटने लगी, उसके वजह से नीचे पिलर का काम चालू था, तो वहीं पर ठोकम ठाकी चालू थी, तो उससे झटके से बिल्डिंग गिर गई।
स्थानीय प्रशासन और विधायक महेश चौगुले ने हादसे के पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।